अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द वीकली गपशप शो। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और अनलॉजिकल टॉक्स जो है वेरी टाइट, हम उस पर बात करने वाले हैं। समझ तो गए होंगे आप। तो वेरी वेरी टाइट, वेरी वेरी टाइट, इसलिए हम लोग टाई पहन के आए हैं ताकि हम टाइट टॉक्स कर सके। नहीं, मेरा ज़्यादा ख्याल है अभी तक किसी को समझ में नहीं आया हो कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा वजाहत कीजिए अपने वजाहत। उसको अब हम पर्चे अपने पन्ने खोलना शुरू करते हैं। मैं आपको थोड़ी वजाहत करता हूँ कि ये महाशय क्या समझाना चाह रहे हैं आप लोगों को। कुछ ऐसे मिथ्स होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनकी कोई लॉजिक नहीं होती, लेकिन वो होती हैं और उनको मानना पड़ता है क्योंकि आपके बड़े बोल रहे हैं, क्योंकि बड़े तो कभी गलत नहीं होते। बड़ों ने कहा था ना। तो उसी वो बहुत सारी चीज़ें हमने आज ना ये जरा लिस्ट बना ली है, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। और फिर आपने कमेंट्स में करके बताना है कि ये किसके दादा के खालाजाद, बहन के भाई के, अब्बू के, मियाँ के भाई के बेटे कौन थे, कि किन्होंने ये बातें पैदा की हैं जो बिलावजह की उल्टी सीधी बात है जो। और अच्छा, इसके अलावा ये भी बताना है कि आप इन पे बिलीव करते हैं या नहीं करते। करते हैं ना, 90% तो आप करते ही होंगे। हाँ, नहीं ये वाला चीज है ना, करता कोई है बताता कोई नहीं है। करते समय बताता कोई नहीं है। खैर चलें, फिर से इंट्रो लंबा हो रहा है, इससे पहले इंट्रो और ज़्यादा लंबा हो। हम पहले पॉइंट पे आ जाते हैं। अभी पहला पॉइंट है, मगरिब के बाद घर में झाड़ू नहीं देते, वरना घर से झाड़ू फिर जाती है, घर में दिवालिया निकल जाता है, रिस्क उड़ जाता है। मतलब ऐसा क्या है, किसी मतलब कोई बंदा नाइट ड्यूटी कर रहा है, ठीक है, उसने कहा भाई मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, मुझे सोने देना। अब उसके घर में वो उठा ही शाम को तकरीबन 6-7 बजे। अब उससे पहले अगर उसने बोल दिया भाई पंखा बंद नहीं होना चाहिए, एसी बंद नहीं होना चाहिए, झाड़ू नहीं चाहिए, वो मतलब सफाई वगैरह मैं जब उठूंगा जब करना फिर क्या के बाद उठा, सिंपल इज दैट। फिर क्या करेंगे? सही है। तो भाई उसके बाद मतलब उसका घर गंदा पड़ा रहा है पूरे ज़माने तक, मतलब वो महीने तक, 1 महीने की ड्यूटी, 2 महीने की या परमानेंट ऐसी ड्यूटी, तो उसका घर गंदा पड़ा रहा है। हाँ, मतलब तो आप बताइए क्या ये सही है या गलत है? तो ये किस बंदे ने किया, उसका नाम चाहिए वेरी टाइट। लेकिन कॉपीराइट का इशू हो जाएगा, वेरी टाइट नहीं बोल रहा। ओके, तो समझ गए, हम मजाक कर रहे थे। अच्छा, दूसरा जो है वो आँख का फड़कना, बड़ा खतरनाक। अच्छा, इसमें भी ना कंडीशन है, लेफ्ट आई मीन्स बुराई होने वाली है आपके साथ, बहुत बुरी होने वाली है आपकी। तो राइट आई मीन्स मतलब बहुत अच्छी होने वाली है। तो मैं मार रहा हूँ, देखो राइट, देखिए मैं आप लोगों को राइट आई मार रहा हूँ, कैसा लग रहा है? कुछ अच्छा ही है, नहीं है? या लेफ्ट में अच्छा ही है? बुराई होने वाली है, अच्छाई होने वाली है। लेफ्ट और राइट तो ये कॉम्बिनेशन चलता रहता है। मतलब इसका मतलब क्या मतलब क्यों, मतलब किसी ने निकाली होगी ना। मतलब अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अगर आप 24 घंटे अगर आप सिस्टम एक कंप्यूटर के आगे बैठे रहें बगैर पलक झपकाए, तो फिर वैसे ही वो फड़कना शुरू हो जाएंगी दोनों आंखें। अच्छा, दोनों आंखें जिसकी एक साथ फड़कने, उसके साथ क्या होगा? जिसकी बीमारी आंख फड़काने की आदत है, उसकी आंख फड़कती रहती है, उसके साथ क्या होगा? मतलब फड़कीला कोई आदमी है तो उसको क्या करेंगे? क्या वो अच्छाई बुराई दोनों चीजों में? नहीं, उसको जो ना, उसको फिर भड़काएंगे हम लोग। फड़कीला जो था वो उसको फिर भड़काएंगे कि ना, ये तो बहुत ही अपशुगुन है। तुम अपनी पलके काट दो। तुम अपनी जो ना आंखों के पोटे काट दो। तुम अपनी आंखें निकलवा लो, या आंखों पे हाथ रख के जो है आप चले और आगे। दूसरा तीसरा पॉइंट हमारे पास है हिचकी आना। अच्छा, इसमें जो ना एक लॉजिकल पॉइंट बताता हूँ। लोग बोलते हैं कि हिचकी आती है तो मतलब आपको कोई याद कर रहा है, कोई ना कोई याद कर रहा है। उसमें फिर क्या होता है, कोई बोलता है कि भाई वो फरजाना याद कर रही होगी, रुखसाना याद कर रही होगी, फहमीदा, फिरोजा, कोई भी याद कर रहा होगा, शादिया। और फिर उसके बाद कहते हैं भाई ये याद कर रहा होगा, उसके नाम लेना शुरू करते हैं। एक टाइम आता है हिचकियाँ बंद हो जाती है, बोलते हैं यही बंदा याद कर रहा था, लेकिन आपको ये नहीं पता चलता कि भाई अब हिचकियाँ जो आप ले रहे थे, आप किसी और काम में लग गए, तो इसलिए वो हिचकियाँ बंद हो गई। लेकिन इसका जो एक ट्रू फैक्ट है, उसमें जो बताना है, हिचकियाँ आना मीन्स आपकी कब्र आपको याद करेगी। समझ गए? समझ तो गए होंगे आप। तो अच्छा, इसी के साथ साथ जो ना फिर जो चौथा पॉइंट हमारा वो है जुबान का कट जाना। खाना खाने जुबान आ गई, दांतों में आ गई, कमबख्त मारे उसी ने याद किया, वही था। अच्छा, कोई भी हो, उसी ने बुराई की है, मेरी जब ही ज़बान आई है।
ये बहुत गलत है, मैं नहीं छोड़ूंगा। मतलब ये तो मतलब वाईफाई और ब्लूटूथ की टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा तेज हो गया। कोई बुराई करे और उसको पता है कि इस वक्त वो खाना खा रहा होगा, मैं इसी वक्त बुराई करता हूँ, और इसलिए उसकी जुबान है कि ना मुझे सुकून मिले। किसी के पास इतना फारिग टाइम है, वो आपकी बुराई अगर कर भी रहा है तो करने दो ना, आपकी जुबान क्यों आएगी है? इसी चक्करों में फरिश्ते इसी चक्करों में बैठे, उसने बुराई कर दी, उसकी जुबान कटवा दो, उसकी ये कर दो। यार सब पुरानी सोचों से बुड्ढे चले गए, सब चले गए, खत्म हो गई कहानी। वो पुरानी परंपराएं, प्रतिष्ठा, अनुशासन चलते जा रहे हैं यार। मोहब्बत एफएम थोड़ी चल रही है। अच्छा एक और, मगरिब के बाद जो है वो नाखून नहीं काटते, नहुसत होती है। अब एक बंदा जो 9 to 5 जॉब करता है वो घर पे आके नाखून नहीं काट सकता, वरना ऑफिस में जाएगा, अपनी सेक्रेटरी से बोलेगा प्लीज प्लीज शैनीला वैनीला जो भी है व्हाट्सएवर, तो जो भाई मुझे जरा नेल कटर है तुम्हारे पास, या शक्ल जरूर लाना, मुझे नाखून काटने। अच्छा कुछ लोग ऐसे भी बोलेंगे कि सुबह भी तो उठ के काट सकता है, इतवार वाले दिन भी तो काट सकता है, कुछ ऐसे भी लोग बोलेंगे। तो भाई आप एक बात बताएं, आपको क्या लगता है कि ये आवाम जो है वो सुबह उठती है 7 बजे और उनका 9 बजे ऑफिस होता है, 7 बजे उठती होगी, और भाई 9 बजे ऑफिस है, 8:45 बजे उठते हैं। हाँ सही बात है, बहुत धीरे लोग हैं जिनका नाश्ता किया ऑफिस, नाश्ता किया, तैयार हुए, निकल गए फौरन। तो ये मेजोरिटी लोग ये होता है। लेकिन आप ये बताओ कि रात में नाखून काटने से क्या होता है? आपको क्या लगता है क्या होता है नाखून काटने से? यार हमारे भी बड़े बुजुर्ग जो है ना, घर वाले यही कहते हैं कि यार नहुसत होती है रात के वक्त, जो है नहीं काटना चाहिए। मगर अब हम बोलते हैं ठीक है यार, सुनने का वक्त है, सुन लो, ये है, मगर गलत है। वैसे कुछ होता ना नहीं कुछ। उल्टी चप्पल का हो जाना, इसके अलावा आप ये देखें, उल्टी चप्पल हो गई तो भाई आपके घर में फड्डा हो जाएगा, लड़ाइयाँ हो जाएंगी, कलेश हो जाएंगे, बहुत ज्यादा कलेशिश हो जाएंगे, वेरी टाइट वाले कलेशिश हो जाएंगे। तो मगर मैं जो हूँ, चप्पलें जुम्मे की नमाज पढ़ने जाता हूँ तो चप्पल जो उल्टी होती है, सिर्फ जुम्मे की नमाज में नहीं, घर पे भी चप्पल उल्टी होती है, तो हम बोलते हैं यार ये उधर ऊपर की तरफ हो रही, तो ये भी कहने की बात है, मगर अदब के तौर पर सीधे कर देते हैं चप्पल को। मगर ये जो होता है ना कि चप्पल उल्टी हो गई तो जो है उसके ऊपर जो है आप लोग बातें करते हैं कि ये लड़ाइयाँ हो जाएंगी, या चप्पल ऊपर जो रख दी है, सफर का टाइम है, सफर होने वाला है। अभी आपकी स्विट्जरलैंड का देखो टिकट आएगा और अभी आप अच्छा मजे की बात बताऊँ, बचपन में क्या होता था, मुझे ना कोई बोलता था चप्पल के ऊपर चप्पल नहीं रखो, सफर होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं जाके जानबूझ के रखता था, कहीं घूमने कुछ भी नहीं होता था यार। गलत है, चप्पल पे चप्पल आ गई तो भाई सफर है। अरे बिल्ली रास्ता काट जाएगा, काली बिल्ली, वो देख रही हो, खतरनाक। अच्छा उसको काटने के ना तरीके अलग अलग लोगों के। कुछ लोग क्या कहते हैं, काली बिल्ली रास्ता काट गई, अब क्या करें यार, अब तो यहाँ से गुजर नहीं सकते, अब रुके हुए कोई और गुजरे तो फिर मैं गुजरूँ यहाँ से। एक मेथड नंबर 1 ही हो गया। मेथड नंबर 2 क्या होता है, सीधे चलना है, मतलब सीधे ही उल्टे 7 कदम लेने, फिर आयतुल कुर्सी पढ़ के तालियां मारनी और फिर जाना है। कुछ ये भी सीन होता है। नहीं भाई, मैं तो आयतुल कुर्सी पर, घर से आप निकले आयतुल कुर्सी पढ़े, उसके बाद जो नहीं मतलब छोड़ दें, खत्म, कुछ नहीं। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, काली बिल्ली रास्ता काट गई, तो काट रही है, नीली हो गोरी हो, उससे क्या ताल्लुक है? मैं यही बोल रहा हूँ ना, उसमें क्या ऐसा मनहूसियत हो गई, क्या ऐसा हो गया कि जिसकी वजह से आप गुजर नहीं सकते। मिसाल के तौर पे जवाब दे दिया, नहीं मैंने हॉरर स्टोरी, अब मैं आपको बोल रहा हूँ नहीं, मैं ये याद आया वो सीन अलग है जो जिन वाली कहानी है। नहीं मैं ये बोल रहा हूँ ना, अगर आप कहीं इमरजेंसी में जा रहे हो और आपके सामने बिल्ली रास्ता कट गया, कि आप नहीं गुजरोगे आप उस वक्त आप सब भूल जाओगे। मुझे डर लग रहा है, नहीं उस वक्त आप सब भूल जाओगे, मगर ये वाला इंडियन कॉन्सेप्ट ज्यादा है वैसे। अच्छा इंडियन कॉन्सेप्ट छोड़े, इंडियन कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको। हाथ में खुजली होती तो कहते हैं पैसा आएंगे। मैं अभी खुजा रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, अभी देखता हूँ, सबर अभी रुकिएगा, सॉरी आप लोगों का टाइम नहीं, मगर मेरे लिए तो आप पैसे आ जाएंगे, यार थोड़ा तो टाइम दे ही सकते हैं ना। नहीं ये तो वो है, नहीं ये वो है, हाथ में खुजाने से नहीं, हाथ में खुजली हो, अगर खुजली। और मैंने देखा लोगों को, पता है खुजली होती, खुजली हो रही मैंने देखा है अपने रिश्तेदारों में, पैसा आने वाला पता है, खुजली होती है ना, दिल चाहता है भाई। हाथ में जो है ना खुजली बेसिकली होती है, हम लोगों के जो सेंस काम करते हैं, खुजली होने का मकसद ये होता है कि टमाटर रसीद करने किसी के ऊपर, भाई कोई बात नहीं सुन रहा, भाई यार हाथ में बहुत खुजली हो रही है, मुझे लग रहा है हाथ में खुजली हो रही है यार, मतलब किसी की क्लास लेने का टाइम आ गया, ये होती है बात। तो ये लॉजिक समझ में आती है। अब आप लोग लॉजिक पकड़ के बैठे हैं, हाथ में सीधे हाथ में खुजली हो रही है, पैसा आ रहा है, उल्टे हाथ में खुजली हो रही है, पैसा जा रहा है, ये कौन सी साइंस है यार?
ये मतलब नहीं there is no any tights। नहीं मैम, फिर आप फिर टाइट्स बोल रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप खुजली हो रही है, आप हाथ धो लें, आपके हाथ में मैल होगा शायद। बताओ ये बात समझ में आती। चलो कुछ या हो सकता है हाथ पे किसी कीड़े ने काट लिया, कीड़े ने काट लिया, मच्छर ने काट लिया। मच्छर तो माशाल्लाह हर जगह पूरी दुनिया में। इसी तरीके से कैंची चलाने से फड्डे होते हैं, फड्डे होते हैं भाई फड्डे। अच्छा मसला की मजे की बात ये, फड्डे वैसे कभी नहीं होते पूरी जिंदगी। हर चीज में फड्डे हो जाते हैं, हर चीज में फड्डे हो जाते हैं। मतलब आप ये देखें कि जो नाई होंगे उनके घर में तो हमेशा फसाद ही रहते होंगे। उनके ना बच्चे होंगे, लड़ाई झगड़े रहेंगे। वो उनके तो फिर नाई होंगे तो बच्चे होने नहीं चाहिए लड़ाई झगड़े में। तो समझ तो गए होंगे आप, हैं? बातें बहुत कर रहा हूँ मैं वेरी टाइट वाली। तो एक और मिथ है, मतलब आपने किसी की नाक को पकड़ लिया, छू लिया, हाथ लगा लिया, जो भी कर लिया, उसके बाद आपने फिर अपनी भी नाक को हाथ लगाना है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे आप बीमार हो जाएंगे। हाँ ऐसा है, ऐसा बोलते हैं लोग कि नाक, अगर तो उसकी नाक पे एसिड लगा हुआ है, हो जाते हैं ये अगर तो सामने वाले की नाक पे एसिड लगा हुआ है, उसको छू के आप कर लें तो समझ में आता है कि आप बीमार हो जाएंगे। लेकिन अगर उसकी नाक पे कुछ नहीं है, पहली बात तो ये आप किसी की नाक छुएंगे क्यों? मतलब ये मामला कुछ नाजरीन अलग जगह पे चले जाएंगे, तो इसलिए बेहतर है दूसरे पे चलते हैं। और क्या है फिर उसके बाद है कि भाई घर के बाहर लोग लगाते हैं घोड़े की नाल। घोड़े की नाल, ये भी है। और बाइकों के पीछे या रक्षों के, अक्सर रक्षों के पीछे आपने देखा होगा बच्चों की चप्पलें लटकी, काली कलर की चप्पलें लटकी हुई है। कुछ उस पर लिखा होता है देख मगर प्यार से, मगर उसके नीचे एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो चप्पल लटक रही होती है। तो वो एक अलग चीज है और ये एक अलग चीज है। तो ये क्यों है? मतलब चप्पल लटकाओगे तो रक्षा को नजर नहीं लगेगी। ये कौन सा है? नींबू वाला भी होता है कि लोगों नींबू हरी मिर्चें लगा देते थे, जिन भूत नहीं आते। ये कौन सी साइंस है? एक और भी चीज है ना, किसी को कंगे से नहीं मारना चाहिए, वरना उसको ना दाने निकल आते, फोड़े निकल आते। मतलब फुंसी फोड़े निकलेंगे तो कंगे से, वरना नहीं निकलेंगे। हैं? ये कौन सी बात होगी यार? लॉजिकल बातें नहीं होती। ये लॉजिकल बातें कहाँ से? लॉजिकल बातें करें ना यार। फिर आजकल जो ना, फिर उस पर तो मुझसे ना बहुत सारे लोग डिसएग्री करेंगे। लेकिन मैं बताऊँ, ये बहुत पढ़े लिखे लोग भी जिसको कहेंगे ना, वो लाल मिर्च गोल वाली, अंडा, पानी, ठीक है, उसी तरीके से झाड़ू, इनको अपने ऊपर से घुमा लो, बुरी नजर चले जाती है। झाड़ू भी अंडे का मैंने देखा है, सही है। लाल मिर्च का मैंने भी देखा है। और पानी का गिलास भर के, यार पानी का गिलास और झाड़ू, ये भी चीजें होती है। सही है। वो क्या दरगाह अंडे का लेते हैं, अंडे को लेते हैं और वो वैसा है। मैंने भी किया है। बोलो भाई, हम जब तक नॉलेज नहीं थी, अब हम नॉलेज आई है, टाइट्स बातें कर रहे हैं हम लोग, इसलिए तो इसकी वजह से हमने अंडे को लिया और अंडे को बगैर देखे ऐसे फेंकते हैं। और वो बेशक कोई और कैच कर ले और घर पे जाके फ्राई करके खा ले, वो मसला नहीं है, बस नजर उतर जाती है। नहीं, उसमें मतलब पता है एक और भी चीज नहीं थी भाई, अगर अंडा नहीं टूटा मतलब नजर थी। अंडा टूटना जरूरी है। ये करना याद आ गया मुझे, ऐसा है, अंडा टूटना जरूरी। बिल्कुल। देखिए मैं आपको वही बता रहा हूँ, मैंने देखिए बहुत थॉरली ये सारी चीजें देखी थी। अभी तक जो ना, अभी भी लोग ऐसे घरों में होता है कि भाई वो मिर्चों वाला तो सबसे ज्यादा फेमस है। और हर किसी के करने का हर किसी के करने का तरीका भी डिफरेंट है, पता है। कोई डायरेक्टली मिर्ची जला देता है, कोई कागज में लपेट के जलाता है, कोई व्हाइट कपड़े में लेके लगाता है, ठीक है। वो क्या बोलते हैं उससे, वो व्हाइट कलर का मलमल का कपड़ा होना जरूरी है। तो मतलब अच्छा, मजे की बात ये है कि अगर आप उस पर कुछ पढ़ भी रहे हो तो कुछ समझ में भी है, लॉजिक है कि भाई आप इस पे ये पढ़ लो, ये आयत पढ़ लो, ये सूरत पढ़ लो, तो आपकी बात समझ में आ रही। आप पढ़ भी कुछ नहीं रहे उस पर, आपने मिर्ची सिर्फ जस्ट घुमाई और बोल दिया भाई इससे नजर खत्म जाएगी। तो 7 फेरे होते हैं, जिस तरह हिंदू 7 फेरे लेते ना, इस तरह करके वो सिलसिला बनता है और उस पर हो जाता है। अच्छा, तो उसके बाद जो ना बड़ा मजे के, मतलब कोई उल्टी कंगी फेर ले तो जुए हो जाती। उल्टी कंगी फेरने पे जो है जुएं कम हो जाती हैं, सही है। और सीधी कंगी, मतलब आप कंगी यहाँ से यूं लेके गए तो जुएं ज्यादा हो जाती हैं, और कंगी को ऐसे उल्टी फेरेंगे तो जुएं कम होती हैं। अच्छा, इसी तरीके से उस तरीका भी आती है कि सीधा उस तरह लगाओ ना बाल अच्छे नहीं आएंगे, उल्टा उस तरह लगाओगे बाल अच्छे। तो मेरे भाई इधर उल्टा उस तरह लगा के थक गया, इधर के गैप ही नहीं खत्म हो रहे यार, क्या करें। उल्टा लगाए, सीधा लगाए, आड़ा लगाए, तेरा लगाए, कहाँ से लगाए, किधर लगाए, ये बताएं। ये सब फेक है, सब फेक है बात। वो भी जो है बिल्ली का रोना नहुसत होती है, बुराई आने वाली। हाँ, मतलब वो बिल्ली रो रही है, उसको जाके गोली मार दो, खत्म कहानी, खत्म, टेंशन ही नहीं।
मतलब मनुष्यत खत्म करनी है तो बिल्ली को मार दो, कुत्ते को मार दो, गधे को मार दो, जो घर के बाहर कोई भी कुछ भी रो रहा है, कुछ भी है। और एक और भी है इससे कि अगर कोई कौवा या कोई चिड़िया आपके ऊपर पोटी कर दे, बीट मतलब गलाजत आपके ऊपर फेंकेगी तो मतलब खुशखबरी आने वाली, बादशाह बनने वाले हैं। तो आप लोग जाएं और जहां कबूतर कौवे वव्वे चील कौवे जहां पे ज्यादा है वहां नीचे जाके दरख्त के नीचे बैठ जाए मगरिब के बाद, क्योंकि मगरिब पे आएंगे सारे चील कौवे सोने के लिए, जारी बात है वो खा पी के आएंगे तो उनको जारी बात है बाथरूम भी आएगा, बाथरूम आएगा आप नीचे उससे शावर, आप पॉटी शावर लें और इंजॉय करें, और फिर आप घर जाएंगे, घर में जाएंगे आपके ये डॉलर आप घर जाएंगे आपको पता चलेगा आपके घर की जमीन के नीचे से ना तेल निकल आया। मतलब और नहीं तो क्या, ऐसा हो जाएगा। बेहतरीन। आपके रिश्ते नहीं आ रहे, आपके 10,000 रिश्ते आएंगे, लड़की को बोली नहीं मुझे इसी शहजाद से करनी है, इस पे तो मैं बोलूंगा वेरी टाइट। अच्छा एक और बड़ा जबरदस्त है, वो तो आपने भी कभी बहुत ज्यादा झेला होगा। घर से निकलते वक्त कोई पीछे से बुला ले, बेड़ा गर्क हो जाएगा। मना किया था ना, पीछे से टोक दिया, आज का दिन पूरा मनूस गुजरेगा मेरा। गलत है ये, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या हम लोग कौन से माशरे में रह रहे हैं? मतलब क्या होता होगा ऐसा कि भाई किसी को अगर जा रहा है वो मना कर दे कि भाई ये नहीं, यहाँ से मुझे ना यहाँ पे जाना है या वहाँ पे जाना है, ये लेना, ये वो ले आना, कुछ भी कोई भी बात हो सकती है, या बच्चे पीछे आ सकते हैं कि पापा हमारे लिए ये ले आएगा, तो मनुष्य तो गई। मतलब है लोगों का कहने का मतलब अब क्या है यार, अब गलत है ना इन चीजों को छोड़ें। अच्छा अब जो है ना एक सबसे बेहतरीन कि जो आपका जो पहला बच्चा होगा वो अगर नहीं मैं आपको बताऊँ वो पहला बच्चा होगा, वो अगर किसी दिन के बारिशों में निकल गया तो उसके ऊपर बिजली गिर जाएगी, उसको काले कपड़े पहन के निकल गया तो उसके ऊपर बिजली गिर जाएगी, और वो अगर नहीं निकला ना घर से तो भी उसके ऊपर बिजली गिरेगी। ये भी है नहीं, ये नहीं तो मतलब ये क्या मतलब पहले बच्चे को देखते है भाई इसी के ऊपर गिरना है, ये टारगेट सुपारी ले ली। बच्चे से याद आया, मैं समझा तुम मोबाइल बात बोलो। नहीं वो तो है और तो वो तो दूसरी चीज़ है ना, वो तो ये है ना कि वो बच्चा दो तरीके से पैदा होता है ना, 3 तरीके आजकल तो भाई एक क्या नाम है सीजेरियन, तो दूसरा तरीका ना नॉर्मल में सर से होता है या पाँव से होता है। जो पाँव से होता है ना उनके लिए एक बड़ा मशहूर है, वो एक उनके साथ एक लग जाती है एक चीज मतलब वो बाय गॉड गिफ्टेड आ जाती है, तो पावर सुपर पावर आ जाती है, सुपर पावर। किसी को अगर चुक आ जाए कमर में, बड़ी टाइट हरकतें करते हैं वो, टाइट कैसी हरकतें करते हैं, किसी को चुक आ गई, किसी को मोच आ गई, किसी को कोई प्रॉब्लम हुई, वो कुछ भी नहीं, उसको झुकाएगा, लात मारेगा, ओके आई एम रेडी, देयर इज नथिंग, बिकॉज़ वो उल्टा पैदा हुआ था इसलिए। ये क्या सिलसिला है यार, कौन सी सोचों में जी रहे हो तुसी लोग, की हो गया तो अनु। देखिए अब ये तो हमारी तो ऐसे तो अगर लिस्ट हम बनाते रहेंगे ना तो ये लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होने वाली। मैं आपको देखें सिंपल एक रूल बता देता हूँ कि आपने फरमाया कि इस्लाम में नहूसियत नाम की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। सुन लीजिए, हेडफोन लगाएं, सुने, किसी भी चीज़ से नहूसत नहीं आती। बीमारी और बुरा वक्त ये सिर्फ अल्लाह के चाहने पे आता है। आजमाइशें होती हैं, बीमारी होती है, जो भी होता है ना, कुछ भी आपके साथ बुरा हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के चाहने पे हो रहा है, किसी बंदे के या आपकी कोई हरकत करने पे नहीं हो रहा। सही है। अगर आप बोल रहे हैं कि मैं अगर रात को झाड़ू दे दूंगा घर से तो मेरा दिवालिया निकल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, जब अल्लाह चाहेगा तब होगा। इसी तरीके से जब आप बोल रहे हैं कि मैं रात को बैठ के नाखून नहीं काटूंगा, तो भाई 40 दिन के बाद तो वैसे अगर नाखून नहीं काट के वो काटेंगे ना तो वो वैसे जो भी आप खा रहे होंगे वो सब आराम हो जाएगा। फिर लोग बोलेंगे कि भाई मैं सख्त बातें कर रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है। सही बात है, तो सख्त बातें नहीं है, ये बड़ी नरम बात और दूसरा ये कि पता लोगों को पता भी नहीं चलता, टाइट तरीके से की है तो हो सकता है आप लोगों को बुरी मैं यही बोल रहा हूँ ना कि लोग समझते नहीं है, लेकिन वो इतनी छोटी छोटी चीज़ें करके शिर्क की तरफ जा रहे होते हैं। अगर थोड़ा सा आप डीप डाउन जाएं तो आप जैसे मिर्चों से आप नज़र उतार रहे हैं तो आप ये बोल रहे हैं कि भाई ये मिर्चें जो है मेरी नज़र उतारेगी। हालांकि नज़र उतारने का तरीका तो आपसे हमने बताया कि भाई आप सूर्य फलक और सूर्य नास पढ़ के दम करें, नज़र उतर जाएगी। सिंपल तरीका, बिल्कुल सिंपल तरीका, इससे ज़्यादा सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन उस चीज़ को छोड़ के आप दूसरी चीज़ों पे बिलीव कर रहे हैं, गैर अल्लाह पे बिलीव कर रहे हैं, बेसिक सिंपल। तो इस पर हमें सोचना चाहिए। जितनी भी मिथ्स हैं इन सारी के ऊपर जो है, जितनी भी सारी हैं, ये सारी जितनी भी हैं इन सब के ऊपर जो है ये मोस्टली इंडिया से ये हिंदुआनी रस्में हैं, हिंदुआनी लोगों की, क्योंकि उन लोगों के पास फारिग टाइम था, सब आपको पता है हिंदुओं के कितने देवी देवता हैं? नहीं। भगवान कितने उनके? 33 करोड़।
भगवान 33 करोड़ जी। तो इस पे तो कोई दूसरे दिन टॉपिक बहुत बनाएंगे। टाइट हो गया जी, माजरत, अगर कोई बात बुरी लगी हो तो बहुत सॉरी। और हमने बड़ी कोशिश की थी बड़े एनर्जेटिक वे में कि हम आपको बड़ा टाइट तरीके से इन अ वेरी टाइट नोट्स, वेरी टाइट नोट्स उसमें आपको एंजॉयमेंट दे सके। कुछ उम्मीद है आप लोगों को एपिसोड हमारा पसंद आया होगा। बस हमने कहा चलो आज आप लोगों को कुछ एक नया कुछ तूफानी करके दें, नया मंजन आज का नया मंजन। तो जाते जाते उतनी ही रिक्वेस्ट है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा शो कैसा लगा, और आप जिस मैच को मानते हैं, मेरी तो गुजारिश है कि उनको ख़त्म करें, और जिसको नहीं मानते, और इसके अलावा जो भी मिस होते हैं जो आप कमेंट में बता सकते हैं कि भाई ये चीज़ कौन किस्म के होते हैं, अगर और किस्म के हैं हमारे दिमाग में तो यही थे। और मेरी रिक्वेस्ट यही है कि भाई जेन्युइन कमेंट हो, प्लीज़ जेन्युइन कमेंट हमें चाहिए, जेन्युइन कमेंट होने चाहिए, ताकि हमें पता चले हम किस वे पे जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, हम उस पर फिर गलत हैं, हम उसको फिर जो है ना सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आई होप कि आप लोगों को मिनीज जो है वीकली गपशप शो मिनीज जो है वो पसंद आ रहा होगा, और मुझे नहीं लग रहा क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स कोई मतलब सिर्फ यही लिखा होता है जबरदस्त जेन्युइन कमेंट्स चाहिए। जैसे हाँ, हमें गालियाँ सुननी है, गालियाँ सुननी है, इनको भी सुननी है। मैं तो हुई नहीं, दानिश को सुना है हम। तो उसमें ये बताया आपको कौन सी एक्टिंग मतलब कौन सा जो है आपको एक्टर पसंद आया एक्ट। और बस अगले हफ्ते मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो आगे लोगों को शेयर करें। किसी अरसे से मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह उसका फल मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।